एक छोटी सी बस्ती के बाहर धूल से भरी एक सुनसान सड़क थी, जहां दिन में बस कुछ गाड़ियां गुजरती थीं और रात को सन्नाटा छा जाता था। उसी सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था एक आदमी, रामू। रामू के पास कुछ भी नहीं था, ना जमीन, ना पैसा, ना कोई सहारा, बस एक हुनर था, खाना बनाना। रामू पहले मजदूरी करता था, लेकिन एक दिन काम बंद हो गया। कई दिन तक उसे काम नहीं मिला, पेट भरना मुश्किल हो गया। एक रात वो भूखा बैठा था, तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, तेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, कभी भूखा नहीं रहेगा। बस उसी दिन रामू ने ठान लिया, अब वो अपना ढाबा खोलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के एक आदमी से थोड़ा उधार लिया और एक पुराना चूल्हा, कुछ बर्तन और थोड़ा आटा, तेल खरीदा। सड़क किनारे उसने एक छोटी सी टेबल लगाई, 2 बेंच रखीं और उसका ढाबा शुरू हो गया। पहले दिन सुबह सुबह रामू ने मेहनत से समोसे और दही बड़े बनाए। उसने सोचा आज तो सब बिक जाएगा, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। सिर्फ 2 ग्राहक आए। शाम तक ज्यादातर खाना बच गया। रामू ने वही बचे हुए समोसे खुद खाए और चुपचाप सो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। अगले दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन भी कुछ खास नहीं बदला, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा लोगों को ज्यादा विकल्प चाहिए। अब उसने अपने मेन्यू में और चीजें जोड़ दी। आलू पराठा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, छोले, भटूरे, पोहा, उपमा, खिचड़ी, बिरयानी। अब वो सुबह नाश्ते में समोसा और दही बड़ा बेचता और दोपहर शाम को बाकी खाना। लेकिन फिर भी ग्राहक बहुत कम थे। मुश्किलें बढ़ती गईं। कभी गैस खत्म हो जाती, कभी सब्जी खराब हो जाती, कभी बारिश में उसका ढाबा भीग जाता। एक दिन तो तेज आंधी आई और उसकी टेबल भी टूट गई। उस दिन रामू बिल्कुल टूट गया। उसने सोचा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोला, अगर अभी हार गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। एक दिन दोपहर में एक ट्रक वहां रुका। उसमें से एक ड्राइवर उतरा, भूखा और थका हुआ। रामू ने उसे गरम गरम दाल, चावल और रोटी, सब्जी परोसी। ड्राइवर ने पहला कौर खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, भाई, ऐसा स्वाद मैंने कहीं नहीं खाया। रामू बस मुस्कुरा दिया। अगले दिन वही ड्राइवर अपने 2 दोस्तों को लेकर आया, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे रामू का ढाबा ट्रक ड्राइवरों के बीच मशहूर होने लगा। अब सुबह होते ही उसके ढाबे पर भीड़ लग जाती। समोसे और दही बड़े मिनटों में खत्म हो जाते। लोग लाइन लगाकर आलू पराठा और पोहा खाने आते। दोपहर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और खिचड़ी खूब बिकती और रात में लोग खास तौर पर उसकी बिरयानी और छोले भटूरे खाने आते। अब रामू को फुर्सत नहीं मिलती थी। उसने 2 और लोगों को काम पर रख लिया। कुछ महीनों में रामू ने अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का ढाबा बना लिया। साफ सफाई का खास ध्यान रखता था, हर ग्राहक से प्यार से बात करता था। उसका एक ही नियम था, खाना हमेशा दिल से बनना चाहिए। अब उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपने उधार भी चुका दिए। रामू अब थोड़ा अमीर हो चुका था, लेकिन उसने अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूले। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके ढाबे के बाहर बैठा है, भूखा। रामू खुद उसके पास गया और उसे खाना खिलाया। उस दिन के बाद उसने एक नियम बना लिया, हर दिन कुछ गरीब लोगों को मुफ्त खाना देगा। लेकिन वो हर किसी को नहीं देता था, सिर्फ उन लोगों को जो सच में जरूरतमंद होते थे। समय बीतता गया। रामू का छोटा ढाबा अब एक बड़ा होटल बन गया था। अब वहां कुर्सियां, टेबल, लाइट्स और अच्छा माहौल था। दूर दूर से लोग वहां खाने आने लगे। लेकिन रामू आज भी कभी कभी खुद चूल्हे पर खड़ा होकर खाना बनाता था। एक दिन वही पुराना ट्रक ड्राइवर फिर आया। उसने चारों तरफ देखा, बड़ा होटल, भीड़, खुश लोग, और फिर रामू के पास आकर बोला, तू सच में बहुत आगे बढ़ गया है। रामू मुस्कुराया और बोला, मैं आज भी वही हूं, बस मेरी मेहनत रंग लाई है।
तुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब कोई भूखा मेरे हाथ का खाना खाकर मुस्कुराता है